आप सबको हम अभी तक बताए थे कि माता रानी के मंदिर बनने में सबने सहयोग किया था और काली माँ पधराई गई थी और उसके बाद उनके ज्वारी के साथ 9 दिन पाठ चला था। उसके बाद की आगे आज हम स्टोरी बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना आप सब। बहुत अच्छी वीडियो होगी, भक्तिमयी, आप सबको भी पसंद आएगी ज़रूर और आप माता रानी से ज़रूर जुड़ोगे। ये मेरी आप सबसे मतलब ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप सबको मतलब वीडियो पसंद आएगी, ज़रूर सुनना आप सब। तो दोस्तों, जब माता रानी के 9 दिन पाठ चले थे तो हमने आप सबको बताया था कि माता रानी की हर एक नई रोज़ लीलाएं थी, यानी रोज़ एक संकेत नए नए मिलते थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते थे। उन लोगों ने जिन्होंने पधराई थी वो भी नहीं समझ पाते थे कि मतलब क्या है। जब पालकी पूरे गांव में घुमाई जा रही थी, यानी जितने गांव के देवी देवता हैं वहाँ पे सब जगह, तो एक गांव में मंदिर है, वो मसान बजते हैं, उनके पास जब पालकी आई ना तो बहुत भारी हो गई, यानी 4 लोग लगे थे पालकी में तो 8 लोग लग गए और तब भी ना उठे। और वही काली माँ सिर्फ जो यानी मूर्ति थी वही सिर्फ थी। तो ये बताओ कि जब शक्ति नहीं थी तो ऐसे क्यों चमत्कार हुए, क्यों संकेत मिले? जब तो स्थापना भी नहीं हो पाई थी, जब तो स्थापना के लिए हम लोग चंबिल में नहलाने के लिए गए। जो हम कलश यात्रा निकाली थी उसमें पूरा गांव में जाके, फिर नदी लास्ट में पड़ती है चंबिल, उसमें जाके हम लोग घट भर के लाए और उनको नहला के फिर उसके बाद पहुँचे मसान का थान है। तो मतलब गांव के पूजा वगैरह करते हैं, जो हरकन की बच्चन की जो होते हैं बच्चे, तब पूजा होती है, तो ये सब वहाँ पे होता है अभी भी। तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़े मसान हैं, यानी गांव के सभी मानते हैं उनको, और तो कहते हैं कि माता रानी के तो सब बड़ी हैं। कोई भी कितने बड़े मसान तो माता रानी के दास हैं। तो वहाँ पे इतनी पालकी भारी हो गई, सिर्फ फूल थे और माता रानी की मूर्ति थी काली माँ, तो उठे नहीं। तो ऐसे ऐसे माता रानी के संकेत मिले थे, लेकिन पर कोई होता ऐसा माता रानी का भक्त या माता रानी की कृपा होती तो समझ पाते, तो नहीं समझ में आया था। तो शायद कहीं ना कहीं वो अब हम सबको समझा रही हैं, तब नहीं समझाए लेकिन अब समझा रही हैं। तो दोस्तों, फिर जब माता रानी पधर गई उसके बाद जो पंडित आए थे उन्होंने 9 दिन पाठ किया, 9 दिन हवन हुआ, 9 दिन पाठ हुआ और माता रानी की खूब अच्छे से पूजा चली। सबको मतलब कि बुलाया, रिश्तेदार वगैरह सभी आए, सबने माता रानी की जो जैसे कर सकते थे वैसे सबने दूध में नहलाना, पानी में नहलाना, गंगा जल में, फूल में, नाज में, पानी के ड्रम में डाल देने का, वो सब जो किया जाता है, माता रानी विधि होती है, सब विधि हुई थी। तो माता रानी खूब अच्छे से बतराई गई थी, भक्तिपूर्वक सभी ने खूब मतलब अच्छे से भाव से पूजा की। तो माता रानी में ऐसी शक्ति जगी थी कि बता नहीं सकते। तो दोस्तों, वहाँ पे इतना बड़ा चमत्कार हुआ था 9 दिन बाद कि मतलब सोच भी नहीं सकते आप सब। तो हमने आप सबको बताया था कि पिछले ब्लॉग में बताएंगे, तो हम आप सबको बताते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि 9 दिन बाद जब माता रानी की जवारे विसर्जन होने गए, तो यही टाइम चल रहा था क्वार का, अभी नहीं क्वार का टाइम था, अभी तो सावन चल रहा है। तो वहाँ पे सब लोग मतलब कि जवारे विसर्जन करके सब लोग नहाने लगे। तो मैं भी छोटी थी तो मैं भी नहाने के लिए कूद गई सबके साथ में, पर हमको तैरना नहीं आता था। तो दोस्तों, हम उसी में डूब गए, यानी चले गए। तो उस टाइम माता रानी ने मुझे बचाया, यानी मैं छोटी थी तब, यही 10 साल की रही हुई, तो माता रानी ने मुझे बचाया। तो दोस्तों, ये रियल है कि माता रानी शक्ति पधरने के बाद आ चुकी थी तुरंत ही। कहते हैं ना कि किसी में आती है किसी में नहीं आती है। अगर उनमें शक्ति नहीं होती तो मेरी जान कैसे वो बचाती और हमें। शक्ति की तो बात हम बताते हैं आपको। हाँ, शक्ति मूर्ति लाने से नहीं हुई है, शक्ति तो धरती से पहले ही निकली और जो पिलुआ के नीचे दर्शन दिए हैं, हम आप लोगों को पहले ब्लॉग में लाते रहे। पिलुआ के नीचे जब दर्शन दिए हैं तो माता भवानी 3 रूप धर के आई थी, 3 रूप में आई। हाँ, तो वो पहले ही से विराजी थी। और भगवान के डेंगा शक्ति अशक्ति की तो बात ही नहीं होती है, वो तो परमात्मा है। तो जब उनमें शक्ति नहीं होती तो जमीन से कैसे प्रकटती? जमीन से जब प्रकटी तो शक्ति तो
मतलब कि बहुत ज़्यादा ही होगी, उनमें कोई सामान नहीं है उनका कि कितनी शक्ति होगी। तो दोस्तों वे तो पहले से वहाँ पे 2 रूप में विराजी थी, सिर्फ मूर्ति लाने की देर थी। मूर्ति तो लोगों को दिखाना पड़ता है, भक्त लोगों को चमत्कार चाहिए, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। ऐसे तो समझते हैं कि हाँ मंदिर पे है क्या, पर असली भक्त होगा ना, जो सच्चा भक्त होगा उसको बस भगवान हर जगह नजर आगे, कण कण में समाया है वो। तो बस यही है कि जैसे कि हम पानी के लिए आकार के लिए मतलब बर्फ़ को जमाते हैं पानी को, तो इसी तरह भगवान की भी मूर्ति लाते हैं, उस आकार में हम भगवान को पहचानते हैं कि हाँ इसमें है। नहीं, हम कैसे जानेंगे कि कहाँ है भगवान और कैसे होते हैं। तो इसलिए भगवान की मूर्तियाँ हैं कि मतलब इनमें आपकी श्रद्धा जगे, और जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े, कोई मुसीबत पड़े, तो कम से कम आप इनको याद कर सको। तो बस आप जो रूप में भजोगे भगवान वही रूप में आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। तो बस ऐसे ही है माता रानी की कहानी की, वो तो पहले से वहाँ विराजी थी। पहले ही दर्शन दे के उन्होंने बता दिया था कि हम 3 शक्ति में आए हैं, 3 तो बस यही देर थी कि मूर्ति लाने की। तो मूर्ति जैसी पधरी तो वहाँ बहुत बड़ी शक्ति जगी है। बस अब यही है कि जो दुर्गा स्वरूप है वो ज़मीन से प्रकटी थी, तो वापस चली गई कुछ दुष्टों के कारण, तो उनकी भी अब मूर्ति पधरनी है। तो बस इसीलिए हम आप सबसे प्रयास कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आप सब सपोर्ट करें आके खुद माता रानी के द्वारे पे, और स्वयं देखें कि यहाँ माता रानी की मंदिर बनवाने की ज़रूरत है या नहीं। आप सब खुद स्वयं जाके देखें। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, वो गांव है जिला इटावा, यूपी, कतरौली गांव की ये कहानी है माता रानी की। तो आप सब एक बार ज़रूर जाएं। तो दोस्तों आप सब के ही सपोर्ट से माता रानी का मंदिर बनेगा, क्योंकि इतना धन किसी के पास नहीं है, और धन के अलावा किसी एक में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। तो आदमी अपने घर का बूंद से घड़ा भरता है। इंसान अपना घर नहीं बनवा पाता था, तो मंदिर कैसे बनवाएगा। और वही कहते 1-1 रुपये जोड़ो, तो पता भी नहीं होता है कि कब मंदिर बन जाता है। तो बस कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े से बहुत कुछ हो जाता है। तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें ताकि माता रानी का मंदिर जल्द से जल्द बने। और जो वहाँ पे गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, उसको भी साफ कराना है, तभी माता रानी खुश होंगी, सब पे कृपा करेंगी। और खुश तो वो अभी भी हैं, बस आप सबकी देर है कि आप सब जितनी जल्दी समझ जाएं उतनी ही अच्छा है। तो बस यही है माता रानी का संकेत आप सब तक हम पहुंचा रहे हैं। आप सब इस बात को ज़रूर समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। जय माता की दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।